नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेवत सिंह, अध्यापक भर्ती 2023 में चयनित। दोस्तों, आज एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट सेकंड। हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था, आज हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे 1885 से 1947। दोस्तों, आज का ये टॉपिक है, ये एनसीईआरटी हो या आरबीएससी, दोनों किताबों का मिश्रित महत्वपूर्ण सार संग्रह के रूप में है। मैं समझता हूँ कि जो भी आपके प्रश्न आएगा इसी नोट से आने की संभावना है। दोस्तों, सामाजिक अध्ययन का जो सिलेबस है रीट का, इसमें हमने पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरे बिंदु में जो अंतिम जो टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसका आज अंतिम वीडियो देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, 19 अक्टूबर 1919 को देश में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। परीक्षा में आमतौर पर पूछा जाता है खिलाफत दिवस या खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 19 अक्टूबर 1919 को। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। ये भी आपको ध्यान में होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में सोरासोरी कांड हुआ, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की क्या होगी, मृत्यु होगी, यानी कुल मिला के 22 लोग मारे गए। दोस्तों, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था तो ये इतना उग्र हो गया था कि जो उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर स्थान है, उस पर जो एक पुलिस थाना है, उस पुलिस थाना पर जो क्रांतिकारियों ने हमला किया, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों को मार दिया गया। तो ये कुल मिलाकर 22 जवानों को मारा गया। तो ये बहुत ही उग्र हो गया था। इसको ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। यह आपको याद होना बहुत आवश्यक है। असहयोग आंदोलन को स्थगित किस कारण किया था, तो ये गोरखपुर का सोरासोरी कांड की वजह से किया था। और कब किया था, 11 फरवरी 1922 को किया था। पिछली बार पूछा गया था दोस्तों कि जो सोरासोरी गोरखपुर में हत्याकांड हुआ था, ये कब हुआ था, इसकी डेट पूछी गई थी। ये डेट आपको ध्यान में होनी चाहिए, 5 फरवरी 1922 को। ये रीट मेंस एसएसटी में पूछा गया था कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में सोरासोरी हत्याकांड हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ही सोरासोरी हत्याकांड हुआ, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए, तो गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। लेकिन कुछ स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उनको जल्दी 5 फरवरी 1922 को रिहा किया गया। ये दोस्तों गलत है, 5 फरवरी 1924 को रिहा किया गया था। ये मिस्टेक है थोड़ी सी, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 1923 में सिंतरजन दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। परीक्षा में पूछा जाता है स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी, ये की थी सिंतरजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। कब की थी, 1923 में। ये भी आपको ध्यान में होना आवश्यक है। महात्मा गांधी कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 के केवल एक बार अध्यक्ष बने, यानी महात्मा गांधी जो कांग्रेस के इतने अध्यक्ष बने थे, उसमें महात्मा गांधी केवल एक बार ही अध्यक्ष बने थे, और ये अध्यक्षता बेलगांव अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। कब की थी, 1924 में। ये दोस्तों ध्यान में होना बहुत आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एनसीईआरटी के अनुसार साइमन कमीशन 1927 में भारत आया, लेकिन आरबीएससी के अनुसार जो साइमन कमीशन था वो 3 फरवरी, याद रखना है, 3 फरवरी 1928 को भारत आया। इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन के विरोध में पुलिस की लाठी से लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। दोस्तों, साइमन कमीशन आया भारत में, तो वहां पर जो जितने भी 7 सदस्यों का जो कमीशन बोर्ड था, वो सब के सब अंग्रेज थे। तो इसका विरोध किया गया, और विरोध किया गया तो इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। तो लाहौर में इसका विरोध किया था लाला लाजपत राय ने, और लाला लाजपत राय पुलिस की लाठियों से घायल हो गए, और फिर उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। ये याद होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या की। इसी के लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, साइमन कमीशन का जब विरोध कर रहा था लाला लाजपत राय, तो उस समय वहाँ का जो कप्तान था, पुलिस कप्तान था, ये सैंडर्स था। तो उसके इशारे पर ही लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुई थी, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो इसके विरोध में भगत सिंह ने 17 दिसंबर 1928 को उसकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। किसकी कर दी थी हत्या, पुलिस कप्तान सैंडर्स की। पब्लिक सेफ्टी बिल के पास होने के विरोध में 8 अप्रैल याद रखना है, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी बीके दत्त के साथ भगत सिंह ने केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। यानी 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में बीके दत्त का मतलब है बटुकेश्वर दत्त
के साथ भगत सिंह ने केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका और एक पर्ची फेंकी जिसमें लिखा था, बेरे कानूनों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इंकलाब जिंदाबाद। ये किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। और भगत सिंह ने जो असेंबली थी, विधान परिषद, पहले हमारे वर्तमान समय में भारत में जैसे संसद है, लोकसभा राज्यसभा, उसमें विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद थी। तो एक बिल था जो भारत के खिलाफ बन रहा था, वो पास हो गया था। तो इसके विरोध में 1929 में भगत सिंह ने और बटुके सरदत्त ने, दोनों ने मिलकर वहां पर क्या फेंका था? बम फेंका था और एक पर्ची फेंकी थी जिसमें लिखा था, बेरे कानूनों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। दोस्तों, जो बम फेंका था वो किसी सदस्य के ऊपर नहीं फेंका था, बल्कि ये खाली बेंचों पर फेंका था। ये सिर्फ उनको बताना था, उनको जागरूक करना था कि भारत की जनता के साथ में आप अन्याय नहीं कर सकते। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की उम्र थी 23 साल। ये दोस्तों आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का अपना लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की और 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवग्रहित तिरंगे के झंडे के फहराया और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों, हम ये समझते हैं जैसे 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था, तो हम ये सोचते हैं कि 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया। तो ये इसी कारण से किया गया था दोस्तों, क्योंकि 26 जनवरी 1930 का हमारा लक्ष्य रखा था, प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था। तो इसी की याद में, उसी के उपलक्ष्य में ये 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। ये भी आपको ध्यान में होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 12 मार्च 1930 को गांधी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 240 किलोमीटर दांडी यात्रा की शुरू की थी। कब शुरू की थी? 12 मार्च 1929 को, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 240 किलोमीटर की दांडी यात्रा की, ये स्टार्ट की थी। ये डेट आपको ध्यान में होनी चाहिए। लगभग 24 दिन तक चले थे। फिर उसके बाद में 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी ने नमक कानून तोड़ा। नमक कानून कब तोड़ा था? जिस दिन से नमक कानून तोड़ा था उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। यह आपको ध्यान में होना सभी आवश्यक है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की। आगे बढ़ते हैं। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। ये दोस्तों मोस्ट है, याद रखना है। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट है दोस्तों। दिल्ली समझौता कौन सा है? ये 4 मार्च 1931 को हुआ था। कुछ किताबों में 3 मार्च 1931 को भी लिखा गया है, लेकिन ये ऑथेंटिक है, 4 मार्च 1931 को हुआ था। किसके मध्य हुआ था? गांधी और इरविन के मध्य हुआ था, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लेने का समर्थन दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर सबसे पहले पहुंचने वाली कौन सी महिला थी? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, जो भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी सरोजनी नायडू। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये 12 नवंबर 1930 को हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। ये भी याद होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन दूसरा जो गोल मेज सम्मेलन था ये 7 सितंबर 1931 को हुआ, जिसमें गांधी ने भाग लिया था। ये मोस्ट है दोस्तों। गांधी जी ने 3 गोल मेज सम्मेलन हुए थे, उसमें कौन से गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने दूसरे गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये ध्यान में होना आवश्यक है। कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। और तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तृतीय गोल मेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ। तीनों गोल मेज सम्मेलनों के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? यह था जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था और भीमराव ने तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया। यह भी ध्यान में होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। हर एक लाइन मोस्ट है दोस्तों, आपको पूरा ध्यान लगाकर पढ़ना है। जो भी प्रश्न आपके रीड के हिसाब से आएगा इसी नोट से आएगा, ये मैं 100% गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। परीक्षा में ऐसे भी पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। डेट पूछे तो 1 मई 1939 को। भारतीय जनता के संघर्ष के चलते 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भारतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के चुनाव कराए जाएंगे और इन चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। जब भारत के लोगों ने इतना संघर्ष किया, जिसके ध्यान में रखकर जो ब्रिटिश सरकार थी उसने 1935 में एक एक्ट बनाया, इंडिया एक्ट बनाया। तो उस इंडिया एक्ट में जो भारत के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया, जिसमें
11 जो सीटें थी, उन 11 सीटों में से 7 मतलब 11 प्रांत थे, उन 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट है दोस्तों, गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। ये दोस्तों रीट मेंस पिछली बार प्रश्न पूछा गया था कि गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। प्रथम सत्याग्रह कौन था? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रह कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रह कौन थे? ब्रह्मदत्त। दोस्तों जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था ये शुरू तो गांधी जी ने किया था 17 अक्टूबर 1940 को, लेकिन उसके जो प्रथम सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। ये दोस्तों आपको तीनों को तीनों क्रम वाइज आपको याद होना आवश्यक है। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम राष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग की। यानी पाकिस्तान की मांग किसने की थी? ये मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। कब की थी? ये 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें की थी। गांधी ने 8-9 अगस्त, कुछ किताबों में 8 अगस्त लिखा हुआ है, कुछ में 9 अगस्त लिखा हुआ है, इससे घबराना नहीं है। 8 या तो 8 आएगा या 9 आएगा। 8-9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया और करो या मरो का नारा दिया गया। यानी गांधी जी ने 8 या 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया और भारतीय लोगों को यह कहा या तो करो या मरो। दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो उसको ध्यान में, ये बहुत बड़े स्तर पर फैलने लगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार किया और पूना के आगा खां महल में नजरबंद किया गया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। ये दोस्तों मोस्ट है, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था या दिल्ली कब पहुंचा था? ये 24 मार्च 1946 को पहुंचा था। इसके 3 सदस्य थे दोस्तों। ये तीनों के तीनों सदस्यों के आपके नाम आपको याद होना आवश्यक है, क्योंकि इन तीनों के नाम किसी ऑप्शंस में देखे फिर जो चौथा वाला कोई दूसरा नाम दे सकते हैं। तो आपको कैबिनेट मिशन में जो 3 सदस्य थे उनका नाम ध्यान में होना आवश्यक है। इसका पहला सदस्य था स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसका अध्यक्ष था। पैट्रिक लॉरेंस, ये भारत सचिव था, ये भी सदस्य था। और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे दोस्तों। स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों के तीनों आपको नाम ध्यान में होना आवश्यक है। दोस्तों जो कैबिनेट मिशन भारत आया था ये पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था, ये भी ध्यान में होना आवश्यक है। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। ये दोस्तों रीट 2022 में शायद पूछा गया था कि जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, तो ये 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। दोस्तों आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी एनसीईआरटी और आरबीएसई के महत्वपूर्ण सार संग्रह के रूप में महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे, जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो सब मैं यहाँ इस नोट्स के रूप में लेके आया हूँ। मैं समझता हूँ कि इस नोट्स को पढ़ने के बाद में आपको रीट के लिए कोई दूसरा तथ्य देखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित की गई। इन माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन 3 जून 1947 को एक प्रकाशित की गई और नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। दोस्तों आपको घबराना नहीं है, ये जो क्रांतिकारी जो 1885 से 1947 तक जो आंदोलन था उनके बारे में पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि जो ये कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि ये टॉपिक इतना शॉर्टकट कैसे रहा, तो ये दोस्तों शॉर्ट नहीं है। हम भारत का संविधान है, जो संविधान वाला टॉपिक पढ़ेंगे, भारतीय संविधान का निर्माण और उसकी विशेषता, तो उसमें विस्तार से इसके संविधान का निर्माण कैसे हुआ वो पढ़ रहे हैं। लेकिन जो टॉपिक है इस टॉपिक में लिखा हुआ है कि भारत का जो संविधान है, मतलब भारत जो राष्ट्रीय आंदोलन है, जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन रहे उनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न आएगा। तो आपको घबराना नहीं है, आपको जो मैं बताया है ये आपको ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है, आपका प्रश्न इसमें से ही आएगा। तो इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण है, नेताजी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। मोस्ट है, याद रखना है, जिसे राजा जी के नाम से जानते हैं। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने। दोस्तों एक अंतिम में मोस्ट है, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? ये की थी एक मुस्लिम नेता थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी भी कहते थे, ने किया। भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। दोस्तों जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे ये बहुत अच्छे नेता थे। इन्होंने जो भारत पाकिस्तान जो विभाजन था, भारत विभाजन का जो फैसला था उसका सख्त विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये सही नहीं हो रहा है, भारत एक रहना चाहिए, और उन्होंने एक खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना भी की थी। तो ये था दोस्तों 1885 से 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम संविधान से संबंधित जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें विस्तार से संविधान का निर्माण वगैरह कैसे हुआ, कौन सा संगठन बना, उससे संबंधित उस समय पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।